वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को इसका पता नहीं है, लेकिन है बहुत कॉमन, वो है मिर्गी। और सवाल ये पैदा होता है कि उससे रिलेटेड जो बातें हमने खुद अज्यूम की हुई हैं, मसलन कि एक मिर्गी के मरीज़ को जूता से घाव तो वो सही हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि और भी बहुत सारी बातें हैं कि हम मिर्गी का मरीज़ शायद उसका IQ उतना नॉर्मल नहीं होता जितना एक आम इंसान का होता है। ये सारी बातें भी ऐड करेंगे। और दूसरी बात ये कि मिर्गी का दौरा किस तरह का होता है, अगर किसी को दौरा पड़ रहा हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए, ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनाज इब्राहिम साहिबा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि मिर्गी किस तरह से प्रेजेंट होती है, कैसे पता चलता है कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है? एक तो वो जो आम तौर पे लोगों को नज़र आता है, जिसमें वो इंसान को पूरा जिस्म हिल रहा होता है, आंखें ऊपर चढ़ाई हुई होती हैं, मुंह से झाग आ रहा होता है और वो अपने होशों पे नहीं होता और फिर वो बेहोश हो जाता है इसके बाद, तो वो उसको हम जनरलाइज कहते हैं, जनरलाइज टॉनिक या जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कन्वल्शंस। इसके अलावा जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि इतने छोटे दौरानिए के होते हैं कि लोग मिस कर रहे होते हैं और उनको हम कहते हैं, ये भी जनरलाइज होते हैं, इसको एब्सॉन्स कहते हैं, जिसमें जैसे बच्चा बैठा हुआ है और यूं करेगा और 1 सेकंड को गायब हो जाएगा। तो वो इतने हो रहे होते हैं दिन में 100, 200, 500 कि फिर उनके जब तालीम पे असर पड़ रहा होता है, तो जब पेरेंट्स लेकर आते हैं आपके पास कि डॉक्टर साहब इनकी तालीम में मतलब ये स्कूल में फ़ेल हो रहा है, तो फिर आप जब उसको बार बार पूछें कि भाई मतलब कितनी ध्यान देता है, आप जब आवाज़ देते हैं तो पहली आवाज़ पे चौंकता है कि फिर 2-3 दफ़ा बुलाना पड़ता है आपको, तो फिर उससे आप हिस्ट्री लेकर के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको अंदरूनी कोई वो ब्लैंक हो रहा है या वो गायब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा जो होते हैं कि पार्शियल सीजर्स होते हैं, फोकल जिसको कहते हैं, या एक हाथ उसका हिल रहा होगा या एक टांग हिल रही होगी या थोड़ी देर को उसके चेहरे पे कपकपाहट सी दौड़ जाएगी और आंखें एक तरफ टेढ़ी हो जाएंगे और चंद लम्हों के लिए रहेगा और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। इसको फोकल कहते हैं। दिखने में जो फोकल होता है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि मामूली सा है, लेकिन ज़्यादा जो ख़तरनाक होते हैं वो फोकल होते हैं। क्यों? क्योंकि फोकल का मतलब है कि दिमाग में कोई लर्जिश है या कोई सोजिश है या कोई चीज़ दिमाग में मौजूद है, इसलिए उसको एक तरफ का झटका पड़ा है। और जो जनरलाइज्ड होते हैं वो दिमाग के नीचे हिस्से से आते हैं, जिसको हम थैलेमस कहते हैं। तो डीपली आते हैं और वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, वो होता है, वो जो करंट आपका जो है ना थोड़ी देर को ऑफ हो जाता है। तो वो डिस्चार्ज, एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होता है, वो आसान होते हैं हैंडल करना, दिखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, दिखने में ऐसे खौफनाक लगते हैं कि इंसान बेहोश हो गया, पूरा झटका पड़ गया, गिर गया, चोट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन डॉक्टरों के लिहाज से फोकल वाले ज़्यादा मुश्किल होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट भी मुश्किल बताइए कि उम्र के साथ साथ अगर बच्चों में ये सिलसिला शुरू हो चुका होता है या बच्चों में बीमारी है, क्या उम्र के साथ साथ मिर्गी ख़त्म हो जाती है? हो जाती है। जो अच्छे वाले हैं, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, जनरलाइज एपिलेप्सी जैसे एब्सॉन्स कह लें, इवन जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जिसको पूरे जिस्म के जो बच्चों में शुरू होते हैं और जिनमें कोई भी हमें कोई दिमाग में अगर हम स्कैन करवा लें तो कुछ नहीं नज़र आता और वैसे बच्चे में पढ़ाई में सही है, वैसे एक्टिविटी में सही है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल रही है, आप समझ लें 90% बच्चे दवाइयों से 2 साल में ऑफ हो सकते हैं। ऑफ हो सकते हैं। अमूमन किस एज तक जो है ये गायब हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं अगर जो अच्छे वाले एपिलेप्सीज हैं वो अराउंड 6 to 13 ईयर्स पे शुरू होते हैं। ठीक है, अगर आप ये कहें तो 6 ईयर्स से 8 ईयर्स 10 ईयर्स तक आप समझें कि उसकी मिर्गी 10 साल के बाद उसकी मिर्गी ख़त्म हो जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको हम बिनाइन रोलैंडिक कहते हैं, देखने में अगेन वो बहुत ही खौफनाक लगते हैं, लेकिन जब आप EEG कराते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, वो डायग्नोसिस EEG पर होती है। अच्छा, और दिमाग के जो आप समझ लें एक जैसे ECG होती है उसी तरह से अभी से बात करेंगे डायग्नोसिस पे। एक कॉलर है हमारे साथ, सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सईद साहब लाइन पे मौजूद हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? एनीवेज, सईद साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है कल। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, आई थिंक कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। जनाब जी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ। हेलो सर। जनाब जी, ये जो है मिर्गी की तकरीबन जो टैबलेट्स हैं ये उम्र भर खानी चाहिए क्या?
ठीक है जी, साहब से ये पूछना चाहता ठीक है जी। मिर्गी की दवाएं कितने उम्र तक खानी चाहिए या पूरी उम्र, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से? ये मैं पिंडी से जायदा सल्ते बात कर रही हूँ। कौन सा क्या नाम है आपका? जायदा। जायदा जी, खुश आमदीद जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये दरअसल मेरी बेटी है, उसकी उम्र है तकरीबन 21 साल जी। तो 13 साल से उसको फिट्स पड़ने शुरू हुए मिर्गी के। ओके। और अब ये हाल है कि डेली के 2-3 उसको फिट्स पड़ते हैं और बहुत शदीद, हम कहीं आ जा नहीं सकते उसकी वजह से, और बहुत परेशानी है। प्लीज बहुत परेशानी, हम बहुत परेशान है। प्लीज मेरी बेटी का बिल्कुल दिमाग तो खराब हो गया है। नहीं नहीं, आप ज़्यादा साहिबा थोड़ा हौसला करें। मुझे एक बात बताइए, आपकी बेटी को जो दौरे पड़ते हैं, इसके अलावा जो उसकी जो जहनी हालत है वो नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल थी। 8th क्लास से पढ़ने शुरू हुए उसको। जी जी। वो बिल्कुल स्कूल जाना छोड़ दिए। जो बच्चा देखता है डर जाता है उसको। वो इतना बुरा हाल होता है, बिल्कुल 4-5 उसको दौरे 3-4 दिन पड़ते हैं। वो बिल्कुल अपने उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है, पहचान नहीं सकती, दूसरों को पहचानती नहीं है। कि कितनी देर तक कैफियत रहती है जब उसकी? बस दौरा पड़ते है 2-3 मिनट, फिर उसको थोड़ी देर बाद 2-2.5 घंटे बाद फिर दौरा पड़ जाता है, फिर 2-2.5 घंटे बाद फिर पड़ जाता है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? अभी उसकी हालत, दिमागी हालत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर जिस दिन 4 दिन, इसको पूरे महीने में 1-2 दिन ठीक रहती है। बाकी सारा उसका प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं आ जा नहीं सकते। एक बंदे को घर पे छोड़ना, कहीं फौतगी हो जाए, कोई मसला हो जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। और इसको दवाइयाँ कितनी दे रही हैं? इसको हम एपीवाल शुरू से हमने डॉक्टर से लगाया था, एपीवाल ही बस दे रहे हैं। वो एक और मेजर डॉक्टर थे, कर्नल डॉक्टर थे, उनके पास लेके गए। उन्होंने टेग्राल 5 मिलीग्राम की वो दे दी, 500 की। उससे उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। उसके सारे जिस्म की पस पड़ गई उसकी रगों में, और आंखों से, कानों से अब सुन भी नहीं सकती है वो। बिल्कुल दोनों कानों से उसके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। आजकल वैसे काफ़ी अच्छी नई दवाइयाँ आई हुई हैं। और कुछ सवाल पूछने हैं आपने इनसे? नहीं, ये प्लीज लिख दें। जी जी, ठीक है। ज़ाहिदा साहिबा जी, अभी आप बेफिक्र रहिए, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन आके ये ऑलमोस्ट जितना प्रोग्राम होगा ये आपकी बेटी और आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं हो, हिम्मत रखें। आपने तो बहुत हिम्मत की है माशाल्लाह, थोड़ी सी और हिम्मत रखें। अभी डॉक्टर साहिबा से मज़ीद बातें करते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहतियाब करे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एनीवेज कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन मज़ीद बातें करेंगे, और यह है कि बस अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़ाहिर बात है कि आप जब कॉल में जब आपको तकलीफ़ होती है, हम सबको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन बहुत अच्छी दवाएं आ चुकी हैं, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहिबा से डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई मसले का ज़रूर निकाल के जाएंगे। लेकिन चाह रहे हैं छोटे से ब्रेक पे हमारे साथ रहिए।